जय भीम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कुरीतियों को लेके। जैसे आज हम क्लास में बैठे और अपना यहाँ भी लाइब्रेरी में भी है, तो कुछ बच्चों से जैसे ही क्वेश्चन आया कि मिट्टी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो उससे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही पता चलता गया कि मिट्टी ज़रूरी है, अब मिट्टी नहीं होगी तो खेती कहाँ करेंगे, मिट्टी नहीं होगी तो हमारे लिए उपजाऊ चीज़ें कहाँ से बनेंगी। यानी छत पे तो हम उगा नहीं सकते, तो छत पे उगा सकते हैं तो क्या भाई, धनिया है और हमारे पास क्या है जी, तुलसा। तुलसा का पौधा है जो हम छत पे उगा सकते हैं। तुलसा बहुत सारी औषधियों को रखता है। तुलसा उसमें कई औषधियाँ होती हैं, जुकाम में चाय में भी डाल लेते हैं, और चाय की उसकी पत्तियाँ मतलब सुखाने के बाद उससे ब्रश के लिए मंजन भी बना लेते हैं। बहुत सारे कामों में आता है, यानी औषधिक पौधा है। अब हमने ये सुना कि जो तुलसा है उसके जो पत्ते हैं वो खाने में भी डाले जाते हैं, और खाने के बाद उस खाने को मनुष्य नहीं खाता, उस खाने को मतलब कौन खाता है, कान्हा जी खाते हैं। अब कान्हा जी उस खाने को खाते हैं, यानी कान्हा जी के लिए जो खाना बनेगा उसमें भोग लगेगा तुलसा जी का, यानी तुलसी के पत्ते उसमें डाले जाएंगे। अब हम इस बात को देख के सुन के चौंक गए, भाई ये कैसे हो गया कि कान्हा जी खाना खा रहे हैं, और खाना भी वो खा रहे हैं जिसमें तुलसा के पत्ते हों, उसके बिना भी खाना नहीं खा रहे। ये तो वही बात हुई जैसे दूध पीते थे, मूर्तियाँ पानी पी रही थी, दूध पी रही थी। वो पुराना दशक था, लेकिन अब हाँ ये इस टाइम सुनने को मिला कि मूर्तियाँ पानी पीती हैं। ये बात मैंने जैसे ही अपने घर आके पूछी और पड़ोस में पूछी, तो वो सब यही कह रहे हैं कि हाँ मूर्तियाँ पानी पीती हैं, केवल कान्हा जी की मूर्ति ऐसी है जो दूध पीती हैं। ये 2024 चल रहा है और हमारा देश बहुत जल्दी ही विकसित देशों में काउंट होगा, ये मोदी जी का सपना है। ठीक, तो अगर इस समय में लोगों की ये भावना है कि मूर्तियाँ दूध पी रही हैं और पत्थर की मूर्ति दूध पी रही है, उन महिलाओं को कौन समझाए भाई कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ज्वालामुखी विस्फोटक से बनते हैं, कुछ अपना पुरानी चट्टानों से बनते हैं। जो ज्वालामुखी विस्फोटक से पत्थर बनता है, पूमिस कहते हैं, पूमिक रॉक, भूमिका। अब वो भूमिका जो होती है वो ज्वालामुखी विस्फोटक से बनता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और कई पत्थर ऐसे होते हैं जो गर्मियों में उनके अंदर एक क्रिया होती है जिससे वैक्यूम मोर्चा उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करने लगती है। अब महिलाओं को कौन समझाए, इन्हें महिलाओं को सभी मंदिरों में जाने की जो अनुमति दे दी वो गलती दे दी बाबा साहब ने। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 15 को जोड़ा गया, जिसमें सभी जाति के धर्म, लिंग यानी कि महिला और पुरुष में समानता को जो रखा गया वो गलती दे दी, और वो नहीं मिलती तो वो ज़्यादा सही थी। ये मंदिर में गई और बाद में जिसने इन्हें मंदिर में भेजने के लिए इतना संघर्ष करा ये उस व्यक्ति को भूल गई। क्या ये सही बात है भाई? जिस व्यक्ति ने महिला मतलब इन्होंने पहले तो रिक्वेस्ट करी कि हम मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में, बाबा साहब ने कई बार मना करा कि मंदिरों में हमारा काम नहीं है, जो मूर्ख लोग हैं उन्हें जाने दो मंदिरों में। अब इन्हें मंदिरों में जाने की परमिशन मिलने के बाद भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर को षड्यंत्र से पूरा सजा रखा है, यानी पूरे घर का बिल्कुल नाश करने में इनका पूरा का पूरा सहयोग इन्हीं महिलाओं का है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने सत्संग कीर्तन होते हैं अधिकतर मंदिरों में, अधिकतर जितने मठ हैं जहाँ भी जाते हैं अधिकतर महिलाएं जाती हैं, पुरुष की संख्या बहुत कम रहती है। पुरुष को जाना पड़ता है, उसकी मजबूरी बन जाती है, नहीं तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई करेगी, भाई जाना है तो जाना है, मेरा मंदिर है, मेरा खाना है, मेरा ये, भाई दुनिया भर के बकवास। पुरुष की मजबूरी बनती है, तो अधिकतर हम यही कहेंगे कि इन महिलाओं को थोड़ा सा शिक्षित किया जाए। कि महिलाएं, अगर पहले मैं इन्हें बता दूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है जो इतने महान पुरुषों के द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 39 है यानी आर्टिकल 39, उसमें लिखा है महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। इनके भले के लिए सोचते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रस्ताव अनुच्छेद 39 में आया है वो इनके फायदे की चीज़ है। क्या किसी भगवान ने दिलाया इन्हें? नहीं दिलाया। अगली बात अगर हम करें तो जैसे अनुच्छेद 41 है, मतलब 15 में समानता दिलाई और 39 में फिर समानता की बात करी, क्योंकि समान कार्य किया जाता था। जैसे टीचिंग का काम करता हूँ, मैं भी टीचिंग करता हूँ, जो मुझे कम पैसे नहीं मिलते और लड़की को कम पैसे मिलते, भाई ये कौन सी समानता है? वो भी तो मैथ्स पढ़ाती है, क्या वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाएगी? नहीं पढ़ा रही, तो उससे समानता क्यों नहीं देखी जाती? जबकि हमारे भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 39, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। आगे अगर हम बात कर रहे हैं
तो अनुच्छेद 41 जिसमें विधवाओं के लिए पेंशन और वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन जोड़ी गई है। जो महिलाएं अपने पति को उम्र से पहले खो देती हैं, यानी उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा हो जाती हैं, अब वे दूसरे पे आश्रित हो जाती हैं। उनके आश्रित होने के लिए आश्रित हो गई, अब उनका थोड़ा सा खर्च वहन करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन की व्यवस्था करी। भाई ये संविधान में तो व्यवस्था हुई है, अनुच्छेद 41 कहता है कि महिलाओं की विधवा पेंशन होनी चाहिए। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि महिलाओं में एक समस्या होती है प्रसूति। अब प्रसूति में समस्या की जो सहायता करी जानी चाहिए वो अनुच्छेद 42 में साफ साफ लिखा हुआ है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि पति उनका साथ छोड़ दे तो क्या होगा, तो सरकार ने और भारतीय संविधान ने उनका ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 42 को जोड़ा, यानी प्रेगनेंसी के टाइम वो अगर घर भी रहेंगी तो उन्हें वेतन मिले और बाकी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या किसी देवी ने दिलाया? घर में देवी दिला देगी क्या? देखें और क्या है कि हमारे पास अनुच्छेद 44 है, 44, आर्टिकल नंबर 44, समान सिविल संहिता। ये सबसे जरूरी चीज़ है और सभी धर्मों के लिए है, हिंदू धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए। अभी कुछ महिलाएं मतलब लड़की, कोई लड़की अपनी इच्छा से शादी कर लेती है, संविधान में लिखा हुआ है कि कर सकती है, भाई जहाँ जिसका मन है कर सकती है, वो बालिग है तो कर सकती है। अब उसने शादी कर ली, शादी करने के बाद जो शादी की जो रीतियाँ होती हैं वो सभी धर्मों की अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है सभी शादियों की जो शर्तें होंगी वो समान होंगी। यानी तलाक की जो शर्त होगी, शादी होने के बाद तलाक होता है, बहुत अधिकतर केस में आजकल तलाक हो रहे हैं, बहुत अधिक केस में तलाक हो रहे हैं और तलाक की शर्त सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए, यह आर्टिकल 44 कहता है, जिसे हम कहते हैं समान सिविल संहिता। ये इसमें क्या फायदे क्या हैं इस चीज़ के? अगर तलाक के प्रोसेस समान नहीं होते या तलाक का कोई प्रोसेस ही ना होता, वो छोड़ देता, महिला अपने घर भटकती, घर वाले भी कह देते हमने शादी कर दी अब कहीं और जाओ, क्या उसे भगवान बचाने आता या कोई सी देवी बचाने आई उसे? अब ये जो कह रहे हैं कि पूजा हो रही है मंदिरों में, मतलब वो खाना खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, दूध पिलाने से ही हो जाएगा काम। ये आर्टिकल 44 हटा दिया जाए तो अभी पता चल जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो देवी देवताओं में माता सावित्रीबाई फुले को क्यों भूल रही हैं महिलाएं? उन्होंने जो तलाकशुदा महिलाएं हुआ करती थी उनके लिए सबसे पहला आश्रम खोला, उन महिलाओं को बुलाया अपने पास जिनके पति उन्हें छोड़ देते थे, अपने घर वापस जाती थी तो घर वाले नहीं रखते थे, तो उन महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ाना लिखाने का काम करा और उन्हें अपने पास रखा, उन्हें आवास की व्यवस्था करवाई। क्या किसी देवी ने करवाई? क्या उस समय देवी भगवान नहीं हुआ करते थे? क्या कान्हा जी का जन्म आज ही हुआ है क्या? हम तो सुनते हैं कि महाभारत बहुत पुरानी घटना है, माता सावित्रीबाई फुले तो इतनी पुरानी नहीं है जितने कान्हा जी पुराने हैं। भाई इन सभी चीज़ों से हम ये कहें कि जो हमारी असली माता हैं वो माता सावित्रीबाई फुले हैं और जो असली हमारे बाबा जी हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमें जीने का हक दिया है। और इन सभी महिलाओं को ये बात समझनी चाहिए, ये पढ़ती यहाँ हैं और फीस कहीं और देती हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन्हें सब कुछ सम्मान दिया जीने का, और ये प्रसाद जाके चढ़ाएंगी तो कान्हा जी के पास चढ़ाएंगी। इन सभी महिलाओं को अगर आस्था रखनी है तो रखें, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान और माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा दी गई शिक्षा को ना भूलें। अभी बात कुछ और भी है। आज हमारे बीच में जो भारत की राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो एक महिला हैं और आदिवासी जाति से बिलोंग करती हैं। क्या आपने उनका चेहरा देखा है? आप सभी जानते हैं और समझते भी हैं कि वो एक महिला है। क्या किसी देवी ने उनकी सपोर्ट करी राष्ट्रपति बनने के लिए? क्या यहाँ इतना समाज में हमारे जैसे मनुवादी व्यवस्था हुआ करती थी कि घर में रहेगी महिला और कुछ कार्य ऐसा बाहर का नहीं करेगी, ये सब काम नहीं होंगे, पढ़ने लिखने में सहभागिता नहीं दी जाएगी, क्या वो राष्ट्रपति बन पाती हैं आज? क्या खाटू श्याम जी या ये कान्हा जी जो आज दूध पी रहे हैं, आज सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है बच्चों ने, वो घर आया, घर पे मैंने बातचीत करी तो घर भी यही कह रहे हैं कि हाँ दूध पीते हैं। अबे कैसा दूध पी रहे हैं भाई? क्या बिल्कुल ख़त्म, दिमाग ख़राब हो गया क्या? और हमें और परेशान करते हैं। हम पढ़ते हैं बैठते हैं तो यही बात बोलते हैं कि भाई वहाँ ये सब हो रहा है, ये हो रहा है। आज उसके यहाँ दूध पिलाया गया, उसने भोग लगा दिया, भोग लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं कान्हा जी, इनके खा रहे होंगे कान्हा जी खाना। अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया की, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की, तो वो बनी है तो भारत में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसके लिए बनी है और महिलाओं को दिया गया
अनुच्छेद 15 जो जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर और महिलाओं को यानी लिंग के आधार पर हमें समानता देता है, ये उसकी वजह से बनी है। ठीक है। और जो अभी हमने बताया है कि दूध पी रही हैं, ये पत्थरों की वजह से हैं या किसी लोहे की या किसी और मूर्ति में, सोने की मूर्ति को दूध पिला के देखें, कोई 2-4 वीडियो वायरल करके देखें तो हमें तो जब पता चले भाई दूध पी रही हैं और हमारे प्रत्यक्ष सामने दूध पिलाएं। ठीक, ऐसा कुछ संभव नहीं है, ये सब पाखंडवाद है। हमारा आपसे यही कहना है कि जो वैज्ञानिक सोच है उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ें लिखें, और इन महिलाओं को जो ये समाज में कुरीतियाँ फैला रही हैं, आप सभी जानते हैं कि अधिकतर महिलाएं ही फैला रही हैं, पुरुष इसमें कम भाग लेते हैं, और पुरुष भी वो भाग लेते हैं जो महिलाओं के पीछे चलते हैं। महिलाओं को समझाएं, हमारी बहू बेटी हैं, हमारी बहनें हैं। मैं तो इतना उम्र में बड़ा नहीं हूँ, मेरे तो सब बहनें ही होंगी। जो बहनें हैं उन्हें इस चीज़ को पढ़ाया लिखाया जाए। भाई अगर ये नहीं पढ़ेंगी तो इनका परिवार पूरा पाखंडवाद में नष्ट हो जाएगा, यानी आने वाले समय में इनके पास कुछ नहीं बचने वाला। बचेगा क्या, तो केवल इनका ये क्या मतलब कहना और ये सब इन चीज़ों से इन्हें खिलाती रहेंगी, इनके कपड़े बदलती रहेंगी, इन्हें नहलाती रहेंगी, इन्हें झूला खिलाती रहेंगी। भाई इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगा लेंगी तो इनका परिवार सुखी हो जाएगा। हम भी शायद इस वजह से ही पीछे रह गए हों कि हमारा समाज आज भी बहुत ज़्यादा परेशान है इन कुरीतियों की वजह से। आपसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अधिकतर लोगों तक बात पहुँचे। ये आज की ही घटना है, हमने कई से पूछा है, कई का सर्वे करा, जैसे कि एक के पास गए, वहाँ पता चला उसने भी यही बात कही कि तुलसा जी उसके पत्ते को उसमें डालेंगे और कान्हा जी को खिलाएंगे। तुलसी औषधि पौधा है, वो मनुष्य के लिए लाभदायक है। कई पौधे ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, उनमें किसी भगवान का निवास नहीं करता है। उनमें जो औषधि गुण हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। आप सभी उस चीज़ को समझें। ठीक है, सभी को जय।